नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास में पीने के पानी की सरबराही और कचरे की निकासी पर मुबाहस। मौसर इक़दाम करने मजलिसी अरकान मुक़न्ना और कॉरपोरेटर्स का मुतालबा। मजलिस के मुतालबे पर बेकसूर नौजवानों पर आयद किए गए मुकदमात पर वजीर दाखिला ने तलब किया इजलास। कमिश्नर पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन आपसी इल्जाम तराशियों के जरिए ऐवान के विकार को मजरू कर रहे हैं, वेंकैया नायडू का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात तक असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा न लेने टीआरएस का ऐलान। एर्रागड्डे में जालिम बाप ने अपने ही 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। शमशाबाद में घरेलू झगड़ों से तंग आकर खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। करनूल में गुरोही रकाबत का एक और वाकया, 5 अफराद का बेरहमाना कत्ल। और अफगानिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ मजाहरे जारी, पाकिस्तान भी एहतजाज की लपेट में, जर्मन फौजी कैंप छोड़कर फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी की जनरल बॉडी का इजलास आज मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़न्ना और कॉरपोरेटर्स ने अहम अवामी मसाइल को उठाते हुए फौरी उनकी यकसुई का मुतालबा किया। इजलास के आगाज़ पर तमाम जमातों के अरकान मुक़न्ना और कॉरपोरेटर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा न किए जाने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। मजलिसी कॉरपोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली ने पीने के पानी की मसले की यकसुई के लिए किए जा रहे इक़दाम से मुताल्लिक़ सवालात किए। मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र तेलुगुदेशम कॉरपोरेटर सिंगी रेड्डी ने पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया, जिस पर मेयर माजिद हुसैन ने कहा कि यह मसला तमाम जीएचएमसी हुदूद का है और इस सिलसिले में जीएचएमसी हुदूद के अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़र्रना और बलदी फ्लोर लीडर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और इजलास की तजावीज़ को हुकूमत से रुजू करते हुए इक़दाम की दरख्वास्त की जाएगी, जिस पर रुकन असम्बली अफसर खान ने कहा कि तजवीज़ में हर डिवीजन में 5 बोरवेल्स की खुदाई को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके फौरी बाद रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने भी इन इलाकों की निशानदही की जहाँ पर कसीर आबादी पाई जाती है। उन्होंने उन इलाकों में भी बोरवेल्स की खुदाई का मुतालबा किया, जिस पर मेयर माजिद हुसैन ने तयक़ुन दिया कि इन तमाम तजावीज़ को हुकूमत से रुजू करते हुए मसले की यकसुई की कोशिश की जाएगी। रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी ने भी हुकूमत से इस सिलसिले में बजट में इजाफे की तजवीज़ पेश की। कांग्रेसी कॉरपोरेटर श्रीदेवी ने शहर में कचरे की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कचरे की मौसर तरीके से निकासी न होने की वजह से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मजलिस के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने भी कचरे की निकासी के लिए गाड़ियों की किल्लत पर मेयर को तवज्जो दिलाई। सलीम बेग ने बताया कि 2002 में जो गाड़ियां खरीदी गई थी अभी तक वही गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल मुकम्मल होने के बाद जबकि पुरानी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं और उसकी मरम्मत के कामों में भी धांधलियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जो खर्चा पुरानी गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च किया गया है उससे नई गाड़ियां खरीदी जा सकती थीं। सलीम बेग ने कहा कि शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से गंदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है और गंदगी को साफ करने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की करारदादों पर अदम अमलावरी पर भी अफसोस का इजहार किया। इनका इशू चल रहा मेयर साहब, मैं हमारे कमिश्नर साहब को याद दिलाना चाह रहा हूँ। नए 2003 से जियागोड़े का सलाटर और असेंबली ऐसी नहीं है और कोई यहाँ का बजट सेशन ऐसा नहीं है जिसमें इस मसले को नहीं उठाया गया। ये हमारे कमिश्नर साहब एक छोटा सा पोल्यूशन का केस है, वो पोल्यूशन बोर्ड से उसकी क्लियरेंस लेने का है। बल्दिया वाले उसको आज तक 2003 से लेके आज तक करीब 10 साल होने को आ रहे हैं, आज तक वो छोटा सा ये इशू मैं शुरू किया।
मैं 2 मिनट लूंगा मैं आपसे कि वहां पर इलीगल स्लॉटिंग चल रही है। 3/7/2002 को स्टैंडिंग कमेटी ने रिजर्वेशन लिया, जनरल बॉडी ने उसे मंजूरी दी। उसके बाद 5 महीने के बाद रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई। रिव्यू कमेटी की मीटिंग में कमिश्नर साहब यह जवाब देते हैं, साबिका कमिश्नर साहब ने जवाब दिया कि हम परचेस नहीं करेंगे, हायर करेंगे। एक सवाल यह है कि हर हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है। अगर एक स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिजर्वेशन लिया जिसको काउंसिल ने भी मंजूरी दी, उसके बाद कमिश्नर साहब दूसरे इजलास में या तीसरे इजलास कमेटी को यह जवाब दे सकते थे कि हम परचेस नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सक रहे, लिहाजा हायर करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई मेयर मैडम के चैम्बर में, तो जब जवाब दे परचेस करेंगे, ठीक है। 1 महीने के लिए, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि 1 महीने की गाड़ी करें, तो कमिश्नर साहब उसको 1 महीना ही करे, महीने को 2 दिन ना करे। 10 दिन का रेजुलेशन लेके नवीन मित्तल साहब उसको 4 दिन कर देते हैं, और फिजिकली कोई वार्ड के अंदर गाड़ी चलती है 1 दिन या सिर्फ 2 दिन। एक कम से कम हर कारपोरेटर को 1-1 महीना या एटलीस्ट 45 डेज के लिए डिब्रिंग चाहिए, यहाँ वार्ड का बराबर तरीके से लिफ्ट हो सकता है। रियासती असम्बली में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फिरकावाराना फसादात के दौरान बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार करने के मुतालबे पर स्पीकर की जानिब से वजीर दाखिला को हिदायत दिए जाने के मुताबिक आज सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने एक इजलास तलब किया। इजलास में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला के अलावा कमिश्नर पुलिस AK खान ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बताया कि वजीर दाखिला ने कमिश्नर पुलिस को फिरकावाराना फसादात के दौरान नौजवानों के खिलाफ खोली गई रौडी शीट्स और हिस्ट्री शीट्स की जुमराबंदी करने की हिदायत दी है और 10 दिनों में कमिश्नर पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। बाद में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि मासूम अफराद के खिलाफ बराबर इंसाफ किया जाएगा, लेकिन फिरकावाराना फसादात में जो भी मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू पर आपसी इल्जाम तराशियों के जरिए ऐवान के वक़ार को मजरू करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन को बाजारू गुफ्तगू से एहतराज करते हुए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महबूबनगर में बीजेपी इंसाफ की बुनियाद पर इंतखाब में हिस्सा ले रही है और महबूबनगर के अवाम तेलंगाना के लिए संजीदा पार्टी को ही मुंतखब करेंगे। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम से मुताल्लिक़ जारी तनाज़े पर वेंकैया नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस मसले पर जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को एतमाद में लेते हुए इस सिलसिले में फैसला लेना चाहिए। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगा है कि रियासती हुकूमत तेलुगु जबान के फरोग के लिए संजीदा नहीं है। NTR ट्रस्ट भवन में तेलुगु जबान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रोजगार के लिए अंग्रेजी जितनी ज़रूरी है वहीं तेलुगु अवाम को तेलुगु जबान पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जबान की तरक्की व तरवीज के लिए काम करने वाली तंजीमों को मुस्तहकम बनाना चाहिए। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु जबान के फरोग के लिए एक अलहदा वजारत कायम की जानी चाहिए। उन्होंने तेलुगु जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किसी को अपना रोल अदा करने का मशवरा दिया। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात होने तक टीआरएस अरकान असम्बली की कार्रवाई में शिरकत नहीं करेंगे। जनगांव में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना का मसला उठाने पर टीआरएस अरकान को असम्बली से मुअत्तल किया गया है, लेकिन तेलंगाना के अवाम आने वाले दिनों में कांग्रेस को ही मुअत्तल कर देंगे। हरीश राव ने तेलंगाना मसले पर अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस और तेलुगु देशम को ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने का हक नहीं है। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने आज कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। जुमे को असम्बली में शराब सिंडिकेट पर हुए गर्मा गर्म बहस के तनाजुर में ये मुलाकात हुई है। ताहम मुलाकात की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। उधर YSR के भाई और साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी ने भी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें राज्यसभा का टिकट दिए जाने के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए YS विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने कांग्रेस में किसी भी तरह के दाखिली इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। राजमंड्री में मीडिया से बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा कि कांग्रेस रियासत में समाज के तमाम तबकात के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दामात को जारी रखे हुए हैं और अवाम की बहबूद ही कांग्रेस का मकसद है। चिरंजीवी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का हिदायत देती है तो ज़रूर मुहिम में हिस्सा लेंगे। लोकसत्ता पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में महबूबनगर और कोवूर की नशीसों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। पार्टी सरबराह जयप्रकाश नारायण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसत्ता पार्टी महबूबनगर और कोवूर से शफाफ उम्मीदवारों को इंतखाबात में खड़ा करेगी। जयप्रकाश नारायण ने आज से निजामाबाद में किसान सत्याग्रह का आगाज किया। शहर में मौसम गर्मा के उरूज पर पहुंचने से पहले ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर के औकात में शदीद धूप देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत के इसी तरह बरकरार रहने की पेशकशी की है। बढ़ती हुई गर्मी के बायस मशरूबात के कारोबार में भी इजाफा देखा जा रहा है। एर्रागड्डे में एक जालिम बाप ने अपने 2 बच्चों का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। यह दिल दहला देने वाला वाक़या एर्रागड्डा के इलाके सुल्तान नगर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि खानगी कंपनी में सिक्योरिटी मुलाजिम की हैसियत से काम करने वाला रोबिन अपनी बीवी शोभा पर शक किया करता था और इस मसले पर दोनों में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। जुमे की रात भी रोबिन का अपनी बीवी शोभा से झगड़ा हुआ था और जब शोभा काम के लिए बाहर निकली तो रोबिन ने अपने दोनों बच्चों 12 साला तेजा और 11 साला रेशल का कत्ल कर दिया। बाद में रोबिन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े से इलाके में मुकामी अवाम में गम की लहर देखी गई है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ఫంక్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ భోంచేసి వచ్చి పడుకున్నారు. తర్వాత సుమారు 3-4 గంటల సమయంలో రోజు లేచేసి ఆ పిల్లలు వాళ్ళు మాట్లాడడం లేదు అన్నట్లు ఏదో చెప్పాడని చెప్పేసి సో తర్వాత చూస్తే వాళ్ళ పిల్లలు చనిపోయినారనమాట. సో ఇప్పుడు దీంట్లో అది కేసు అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నది. ఇక్కడ చెప్పేదాని ప్రకారం ఏంటంటే అతను తండ్రి రోబెన్ వీళ్ళతోటి కూడా చెప్పడం ఏంటంటే నేను పిల్లల్ని నేనే చంపాను అని చెప్పి. उधर शमशाबाद में भी पेश आया एक अफसोसनाक वाक़े में खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक शमशाबाद की सदेश्वर कॉलोनी की साकिन मल्लम्मा का अक्सर अपनी सास के साथ झगड़ा हुआ करता था और गुज़िश्ता 2 दिनों से सास और बहू के दरमियान बहस व तकरार भी चल रही थी। सास की मुसलसल हरासानी की वजह से मल्लम्मा ने मुकामी टेक्नो स्कूल में ज़र तालीम बेटे सुनील और बेटी लवनिया को लेकर एयरपोर्ट रोड के पास तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में मुकीम नाइजीरियाई बाशिंदों के घरों पर पुलिस ने धावे करते हुए उनसे पूछताछ की है। ज़राए के मुताबिक शहर में मंशियात के बढ़ते हुए कारोबार और उसमें नाइजीरियाई बाशिंदों के मुलविस होने के वाक़यात के तनाजुर में ये धावे किए गए हैं। पुलिस ने कई मकामात से नाइजीरियाई बाशिंदों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनसे पूछताछ की और उनके वीज़े और क़याम के मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात का मुशाहिदा भी किया। ఫారినర్స్ పర్టికులర్లీ నైజీరియన్స్ తర్వాత మిగతా దేశస్తులు ఎవరైతే ఓవర్ స్టే చేస్తున్నారు తర్వాత ఇల్లీగల్గా మన దగ్గర ఉంటున్నారనే విషయాన్ని తెలుసుకునేటందుకు వాళ్ళ పాస్పోర్ట్స్ డాక్యుమెంట్స్ వగైరా చెక్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఓవర్ స్టే ఉంటే వాళ్ళను చట్ట ప్రకారంగా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. जिले करनूल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर भूमा नागिरेड्डी के हामी कृष्णा रेड्डी के बशमोल 5 अफराद का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिले करनूल के अलागड्डे से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा रेड्डी का अपने रिश्तेदार राघवा रेड्डी के साथ अराजी का तनाजा चल रहा था। जुमे की रात 10 अफराद ने मोहल्लिक हथियारों के साथ कृष्णा रेड्डी के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में कृष्णा रेड्डी, उनकी बीवी गोविंदम्मा, मुलाजिम बाबू और बेटा मल्लिकार्जुन बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि हमले में शदीद तौर पर जख्मी कृष्णा रेड्डी का खुसर सुब्बा रेड्डी भी दवाखाने में जख्मों से जाँ बरना हो सका। वाक़े के बाद जिले में कशीदगी फैल गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
वाईएसआर पार्टी के कायदीन भूमा नागिरेड्डी और शोभा नागिरेड्डी ने महलूकीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि तालीम के बगैर समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के नंदूरबाग में ताल्लुक़े विधायक समिति के इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने लड़कियों की तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो की जरूरत पर जोर दिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि समाज में सभी को तालीम की फराहमी में अपना रोल अदा करना चाहिए। ओलंपिक के क्वालिफाइंग हॉकी मुकाबलों में हिंदुस्तान की मर्दों और लड़कियों की हॉकी टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। लड़कियों के सेमीफाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम ने इटली को 1-0 से शिकस्त दे दी, जबकि मर्दों की टीम ने पोलैंड को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। अब हिंदुस्तान की मर्दों और लड़कियों की हॉकी टीमें ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने से सिर्फ एक कदम ही दूर हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी ने टीम में किसी भी तरह के इख्तलाफात और राब्ते की कमी से मुताल्लिक़ जारी क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। सिडनी में मीडिया से बात करते हुए MS धोनी ने कहा कि मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही खबरों से ही खिलाड़ियों में बेचैनी पाई जाती है। वीरेंद्र सहवाग के साथ इख्तलाफात से मुताल्लिक़ सवाल पर धोनी ने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खुशगवार है और ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के फौजी अड्डे पर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यह एहतजाज अब पाकिस्तानी शहरों में भी फैल गया है। आज पाकिस्तान के शहरों पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी नाटो फोर्सेस और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहरीन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों में अब तक 26 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमे को ही सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई झड़पों में 11 अफराद हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान के कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ शदीद बरहमी देखी जा रही है। काबुल में जुमे के मौके पर मसाजिद में सैकड़ों अफराद ने जमा होकर कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि सिर्फ एक अफगानिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के मजहबी जज्बात का मामला है। काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियों के दौरान 2 अफराद पुलिस की फायरिंग में हलाक हो गए, जबकि पुलिस ने इसके लिए मुसल्लह मुजाहिरीन को जिम्मेदार करार दिया। इस दौरान जर्मन फौज को अपने फौजी अड्डे को उस वक्त खाली कर देना पड़ा जब सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने तलुकान कैंप का मुहासरा कर लिया था, जिसके बाद 50 जर्मन फौजी फरार हो गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में 50 मुजाहिरीन के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने शाम के शहर हमस से खवातीन, बच्चों और जख्मी अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया है। रेड क्रॉस ने इस बात की तस्दीक नहीं कि जख्मी होने वाले सहाफ़ियों को बाबा अमरू से निकाला गया है या नहीं। रेड क्रॉस के तर्जुमान हाशिम हसन ने बताया कि बाबा अमरू में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इतलात के मुताबिक बाबा अमरू से 20 खवातीन और बच्चों के बशमूल 7 जख्मी अफराद को निकालकर महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया गया है। दूसरी जानिब शाम में क़याम अमन के लिए ट्यूनिस में मुनक़िद की जाने वाली शाम के दोस्त नामी आलमी कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन ने करारदाद के जरिए शामी हुकूमत से मुल्क में जारी तशद्दुद की फौरी खात्मे और मुतासरा इलाकों में इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस की करारदाद में शामी हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों को मजीद सख्त करने का भी ऐलान किया गया, जिसमें हुकूमत के अहदेदारों की आमदरफ्त पर पाबंदी, असासों की जब्ती, तेल के लेन देन पर पाबंदी और सफारती ताल्लुकात में कमी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जारी होने वाले बयान के मुताबिक शुरा ने इस बात की तायीद की कि शामी हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों और दीगर इक़दामात के जरिए सदर बशर असद की हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि वो शहरियों का कत्लेआम नहीं कर सकते, जिसमें हुकूमती एहलकारों की आमदरफ्त पर पाबंदी, असासों की जब्ती, तेल के लेन देन पर पाबंदी और सफारती ताल्लुकात में कमी भी शामिल हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शाम में जारी बहरान के जिम्मेदार सदर बशर असद और उनकी सिक्योरिटी फौज है। उन्होंने कहा कि शामी हुकूमत मुतासरा अफराद तक इमदाद की रसाई रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हिलरी क्लिंटन के मुताबिक शाम में जारी तशद्दुद न सिर्फ आलमी बरादरी की तौहीन है बल्कि इलाकाई सलामती के लिए भी खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और चीन को ट्यूनिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक शाम के सदर बशर असद की हुकूमत के खिलाफ इक़दाम करने पर राजी थे। वाज़ेह है कि इससे पहले रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को वीटो किया था।
शामी इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि जुमे को शामी फौज की फायरिंग से मुल्क में कम से कम 103 अफराद हलाक हुए हैं। उनके मुताबिक 36 अफराद हमस और 32 हामा में हलाक किए गए। शाम में हिज़्ब मुखालिफ ग्रोहों का कहना है कि सदर बशर असद के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरों में अब तक 7,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ट्यूनिस में हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब के वफ्द ने शामी अवाम पर किए जा रहे क्रैकडाउन को रोकने में बैनुल-अक़वामी बरादरी की नाकामी पर एहतजाजन कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा सऊद अल फैसल ने कहा कि शाम में सिर्फ इंसानी इमदाद पर ही तवज्जो मरकूज़ करना काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ पर इक़्तिदार की तब्दीली के अमल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उनका कहना था कि इक़दाम चाहे रज़ाकाराना तौर पर हो या फिर ताकत के ज़रिए हो। सऊद अल फैसल ने कहा कि इंसाफ नहीं कहलाएगा कि शामी शहरियों को इमदाद की पेशकश तो की जा रही है, लेकिन उन्हें कत्ल करने वाली मशीन के आगे छोड़ दिया गया है। यमन के नए सदर मंसूर हादी ने आज यमन के सदर की हैसियत से हलफ ले लिया है। मंसूर हादी साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह के इक़्तिदार से अलहदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते हुए सदारती इंतख़ाबात के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। यमन में सदारती इंतख़ाबात खलीज टाउन कौंसिल के फार्मूले और अमरीकी हिमायत के बाद मुनक़्क़िद किए गए थे। सदारती इंतख़ाबात 60% राय दही हुई थी। ज़राए के मुताबिक मंसूर हादी की नए अहदे पर बाकायदा तक़र्रुर की तक़रीब पीर को साबिक़ सदर अली अब्दुल्ला सालेह के अमरीका से इलाज से वापसी के बाद मुनक़्क़िद होगी। सोमालिया में अमरीकी जासूस तैयारे के हमले में अल-शबाब मलेशिया के 4 कारकुन हलाक हो गए हैं। सोमालिया से मिली खबरों के मुताबिक शाबेल इलाके में, जहां पर अल-शबाब मलेशिया का कंट्रोल है, अमरीकी ड्रोन तैयारे ने मलेशिया के एक ठिकाने पर मिसाइल दागे। इस हमले में अल-शबाब मलेशिया के 4 कारकुन हलाक हो गए। महलूकीन में बैरूनी बाशिंदे बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास में पीने के पानी की सरबराही और कचरे की निकासी पर मुबाहस। मौसर इक़दाम कर रहे मजलिसी अरकान मुक़र्ररीन और कॉरपोरेटर्स का मुतालबा। मजलिस के मुतालबे पर बेकसूर नौजवानों पर आयद किए गए मुकदमात पर वजीर दाखिला ने तलब किया इजलास। कमिश्नर पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन आपसी इल्जाम तराशियों के जरिए ऐवान के विकार को मजरू कर रहे हैं, वेंकैया नायडू का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात तक असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा न लेने टीआरएस का ऐलान। एर्रागड्डे में जालिम बाप ने अपने ही 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। शमशाबाद में घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक खातून ने अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। करनूल में ग्रोही रकाबत का एक और वाकया, 5 अफराद का बेरहमाना कत्ल। और अफगानिस्तान में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ मजाहरे जारी, पाकिस्तान भी एहतजाज की लपेट में, जर्मन फौजी कैंप छोड़कर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।